धर्म चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर कुछ श्लोक के साथ आप सबों के साथ गायन करने आई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आदि गणेश भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान। दो सतगुरु माँ के चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार की कैदी बनूं, निष्काम भाव से भक्ति करूं, अंत समय जब प्राण तजूं, गुरु माँ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। महागुरुदेव भगवान की जय। माया इस नाप कहूँ, जान कहीं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरिक शिव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनाना, तहीं अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनूप सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है जिसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगहति ही साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरंतर श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादिक है नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार के भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु माति बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानो दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए,
वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति भजहु करहिनी काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे हरि राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग है सुनी गति ही सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग विज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जह दहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखो बिकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नाहगीहीन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हो ही बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रव निबिलो की। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाहद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्य को देखकर द्रवित हो जाते हैं, ज्वाला में पिघल जाती है। रूहु चिहिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम्हें सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न ही मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊ खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुज माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग पुरुष बर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीत ही चितई कहीं प्रभु बाता, अहीं कुआर मोह लघु भ्राता। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं है उन्हें कर दासा, पराधीश है नहीं तो और पुह सुपासा। प्रभु सर मथ कौशलपुर राजा, जो कछु कहूँ नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिहिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे तो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख यह मान भी खारी, बसनी धन शुभ गति अभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी
जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन को अभिचारिणी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बातों को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु फिर से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर परगट भयई। सीत ही संभव देख रघुराई, कहा अनुज सन सन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास आई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ही। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन्हि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे हरि राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसने हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भय बिकराला, जनु सब शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तही पूछा सबके है कहसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये है निशि चर निकर बरू था, जनु सपच कंजल गिरजू था। उन्होंने पूछा, यह सुपर्ण खाने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षस झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुनफा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार के सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक प्रकार के सूरतों के हैं। वे अपार और अनेक प्रकार के असंग भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूप निसुपर्णखा आगे है कर लिया। असह गुण अमित होहि भयकारी, गनहि न मृतो विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटकु भट अति हर्षाही। अगणित भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब अपने साहब उनको कुछ गिनते ही नहीं बनते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धारहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा,
लह जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहु जगह सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धुन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुह दल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट है जुट बांधत सोह क्यों। मरकत है सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजल ज्यों। कटी कसिनी शंख विशाल, भुज गही चाप बिसिख सुधारि कै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बनाते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियां से दो सांप लड़ रहे हों। कमहर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बहग मेल धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रवि। ही धेरत धनुज सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे हरि राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। हम जो भी सुमरन क्यों सब गुरु माँ के चरणों में रख रहे हैं, भूल चूक गलती के लिए क्षमा क्षमा क्षमा। फिर अगले श्लोक में फिर कल उपस्थित होंगे। बोलिए श्याम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।